नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और आप सभी का स्वागत है ताज़ा होली विथ रिया के एक और एपिसोड में। आज की कहानी है केरल के एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की की। नाम है वनमती। वनमती एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं और एक ऐसे परिवार से आती हैं जिनके परिवार में पशुपालन का काम हुआ करता था और इसीलिए वनमती पहले भैंस चराने का भी काम किया करती थी। लेकिन पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी और वो ब्राइट स्टूडेंट रही थी बचपन से ही। फिर उन्होंने पढ़ाई अपनी जारी रखी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई उनके परिवार वाले और रिश्तेदार सभी उनको शादी को लेकर दबाव बनाते रहे। लेकिन वनमती कुछ अलग करना चाहती थी। वो अपने परिवार को इस गरीबी के दौर से निकालना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि अगर आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी एक व्यक्ति नौकरी करने लगता है, ख़ास तौर से सरकारी, वो फिर आईएएस ऑफिसर जैसा पद ग्रहण कर ले, तो समझो एक पीढ़ी पड़ जाती है। और ख़ास तौर से यह मध्यम वर्गीय परिवार में देखने को मिलता है। वनमती पढ़ाई अपना कंप्लीट कर रही थी और आपको बताएं कि उन्होंने पीजी किया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। पीजी करने के बाद वो एक बैंक में कार्यरत भी रहीं। अपने परिवार को मदद करने के लिए वो बैंक में काम किया करती थी। उन्होंने एक मूवी देखी, गंगा यमुना सरस्वती, जिसमें नायिका आईएएस ऑफिसर बन जाती है। उस मूवी से वो इंस्पायर होती हैं और वो कहती हैं कि मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी। जॉब करते हुए उन्होंने ये सब कुछ किया। उन्होंने अपना लक्ष्य खोया नहीं था। जॉब कर रही थी लेकिन वो भटकी नहीं थी, घर वालों की मदद भी कर रही थी। तो उन्होंने तैयारी शुरू की। पहली बारी में उन्हें सफलता महसूस तो नहीं हुई, ना ही सफलता मिली। फिर उन्होंने और भी तैयारियां करना शुरू की और बहुत मेहनत से कड़ाई से मेहनत की और यूपीएससी के सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने उसे क्वालिफाई कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब इंटरव्यू के दिन, इंटरव्यू के 2 दिन पहले से उनके पिता की तबीयत ख़राब हुई और इंटरव्यू के दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। लेकिन उन्होंने यह सोच लिया था कि फ़िलहाल अगर मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो मुझे सभी चीज़ों को भूलना पड़ेगा। शायद अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊँ तो अपने पिता का इलाज बहुत अच्छे तरीके से करवा पाऊँगी। उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया और वो बन गई आईएएस ऑफिसर। तो एक भैंस चराने वाली के पद से लेकर कर एक आईएएस ऑफिसर बनने तक का सफ़र था ये। और ऐसा नहीं कह रही हूँ कि भैंस चराना कोई गलत काम है। उनके परिवार में वो काम पहले से होता आया है और उसी काम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। लेकिन अपने परिवार को उस दौर से निकालने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उनके भाई बहन भी थे और सब कुछ था। बहुत मध्यम वर्गीय परिवार और सरकारी कॉलेजेस से पढ़ाई करना, उसके बाद पीजी करना, उसके बाद बैंक में जॉब भी करना, वहाँ से लेकर तक आईएएस ऑफिसर बनने तक का सफ़र काफ़ी जो था ये कठिन था और उन्होंने यह सब कुछ पार कर लिया। कहने को तो ये कहानी काफ़ी सरल लगता है कि ऐसे ही हुआ और उन्होंने एडमिशन लिया, जॉब किया और आईएएस ऑफिसर बन गए। लेकिन जो मेहनत उन्होंने की होगी वो हम कभी भी महसूस नहीं कर सकते। तो फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। आगे और भी कहानी के लिए आप हर रोज़ इसी वक्त मुझसे मिल सकते हैं। लास्टली कहना चाहूँगी, यास तूफ़ान का कहर आज बिहार पर भी बरप सकता है, तो ऐसे में आप अपने आप को सावधान कर लें। गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी जारी की है, उसके बारे में हम आपको और भी वीडियोज़ में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ दिन भर बने रहें। पल पल के अपडेट सबसे पहले न्यूज़ पीआर पर।